स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस बाय संतोष सर में। दोस्तों आज हम लोग SI और CI पार्ट 2 को देखेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक को देखा था और आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं कि रेलवे NTPC के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन SI और CI से पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज का मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। कोई बात नहीं है, यदि हमें पता हो जाए कि पहले दर कितना थी उसमें हम 5% बढ़ा देंगे तो हम पता कर लेंगे कि पहले दर कितना थी। तो बोला है कि 1500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितना होती है 1800। तो कोई बात नहीं है, 1500 रुपया है 2 वर्ष में 1800 होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 1500 रुपए की राशि है और ये 2 वर्ष में 1800 हो रही है। इसका मतलब यह है कि यह 2 वर्ष में कितना बढ़ रही है 300 रुपया बढ़ रही है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी 100 रुपया। तो हम निकाल देते हैं अब फार्मूले पे। हमने पिछले वीडियो में भी फार्मूला बताया था। फार्मूला आपका क्या है, एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला है आपका, फिर से लिख देते हैं कि SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T/100। इसी एक फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कि SI की जगह 1 साल में, तो 1 साल का अगर वैल्यू निकाले तो 1 साल का वैल्यू कितना आएगा 150 रुपया। तो हम रख देते हैं कि भाई 150 रुपया 1 साल में, 150 रुपया 1 साल में कितने पे 1500 पे, 1500 पे 150 रुपया SI मिल रहा है। किस दर से नहीं पता है लेकिन वर्ष कितना है 1 साल है। अब यहां से हम क्वेश्चन को लगा देंगे आराम से। तो यहां से हम देखते हैं कि दर कितना है। तो 15 दहा में 150। तो R बराबर क्या मिल गया, R बराबर आपको 10% मिल गया। अर्थात पहले दर क्या थी, तो भाई पहले 10% वार्षिक थी। अब 5% यदि बढ़ा दिया जाए तो बताइए 1 साल में 5% बढ़ेगा तो 2 साल में 10% बढ़ेगा। यानी हर साल कहने को मतलब कि 10 से 15% ब्याज मिलने लगेगा। तो मूलधन अपने आप में आप फार्मूले पे भी निकाल सकते हैं। मैंने पीछे गुना पे भी बताया था, गुना पे भी निकाल सकते हैं कि मूलधन अपने आप में कितना होता है परसेंट में 100%। मूलधन अपने आप में परसेंट में 100% होता है। लेकिन दिया कितना है तो 1500 दिया है। कितना गुना है 15 गुना है। कितना गुना है 15 गुना है। अब बोला है कि भाई मिश्रधन बताओ कब, जब दर 5% बढ़ जा रही है। तो ये बताइए मूलधन अपने आप में 100%, दर 5% बढ़ जाने से 15% हो गई है। तो 1 साल में 15% तो 2 साल में 30% हो जाएगी। तो ब्याज 2 साल में 30% मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 130%। इसका 15 गुना निकाल दें। इसका 15 गुना निकाल देंगे तो 15 तिया 45 होता है। 4 बचा, 15 एक कम 15, 15 4 19। यानी तब मिश्रधन कितना हो जाएगा 1950 रुपया तब मिश्रधन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर में 2%, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि कितनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। बोला है कि भाई 5% के लिए कोई राशि निवेश की गई है। यदि इसमें क्या किया जाए, यदि इसमें 2% की वृद्धि कर दिया जाए। कितने परसेंट की 2% की। अच्छा बताइए ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो रही है। ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो रही है। 1 साल में 2% तो कै साल के लिए 5 साल के लिए। कै साल के लिए तो दोस्तों 5 साल के लिए 2% की वृद्धि है। 5 साल में देखते हैं तो कै % की वृद्धि होगा हमारे हिसाब से 10% की वृद्धि होगा। परसेंट में 10% ज्यादा मिलेगा लेकिन रुपए में कितना बोला है तो 300 रुपए। कितना तो 10% बराबर
300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। परसेंट में 10% ज्यादा मिलेगा, लेकिन रुपए में बोल दिया 300 ज्यादा मिलेगा। तो कै गुना है? 30 गुना है। ठीक है, बोला है मूलधन बताइए। तो मूलधन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बताइए मूलधन अपने आप में कितना होता है? परसेंट में 100%, परसेंट में 100%। तो इसका 30 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा कि मूलधन कितना है? 3000 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अर्थात 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कितने समय में 4000 का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप फार्मूले में भी लगा सकते हैं। चलिए इस बार फार्मूले का भी प्रयोग कर देते हैं। तो बोला है कितने वर्ष में, ठीक है, 4000 मूलधन दिया है 4000 रुपया 6% वार्षिक दर से, कितने वर्ष में नहीं पता है, कितना ब्याज दे देगा? तो 400 रुपया ब्याज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 400 से 400 कट गया, कितना आया? यहाँ पे 10 बचा है। एगो जीरो से एगो जीरो ये भी कट गया। फिर यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 3/5 इधर आएगा तो टी बराबर क्या होगा? तो इधर हो जाएगा 5/3, क्योंकि ये भागे में तो इधर आएगा तो गुणे में, और ये गुणे में तो इधर आएगा तो भागे में। अब इसे और हम भाग दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि टी बराबर क्या होगा? तो टी बराबर दोस्तों हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा हुआ है, 3 से भाग दिए थे तो कितना हो जाएगा? तो इतना वर्ष हो जाएगा। 1 सही 2/3 वर्ष। लेकिन ऑप्शन आपका जो है कि माह में दिया है, कोई बात नहीं है, यह तो 1 वर्ष हो गया, यानी यह 12 माह हो गया। तो इसे हम समझ सकते हैं यह 12 माह है। अब यह कितना माह है? 2/3 में कितने माह होते हैं? तो यह इसमें हम 12 से भाग दे सकते हैं कि 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो इतने वर्ष में कितना महीना होगा? तब 3 से कटेगा 12 6 बार में, तो 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से आपका 12 कटेगा 4 बार में, तो 4 दूना 8, यह कितना महीना हो जाएगा? 8, यानी यह आपका 8 महीना है और यह 12 महीना, अर्थात टोटल मिला के 20 माह। अगर माह में देखा जाए तो टोटल मिला के 20 माह हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बोल रहा है 15,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, हम तो इसे परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं। भाई 15,000 रुपया है और 900 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 1500 का कितना परसेंट 900 होता है, ये भी निकाल सकते हैं। या तो हम फार्मूले पे लगा दें कि भाई 15,000 था और वापस मिल रहा है कितना? 15,900, यानी 900 रुपया ब्याज है उसमें। तो भाई 900 रुपया ब्याज, एसआई की जगह 900 लिख देंगे। मूलधन कितना है? 15,000 रुपया है, ठीक है। कितने वर्ष में? तो 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। हमें ब्याज की दर निकालना है, दर नहीं मालूम है, आसानी से यहां से दर निकल जाएगा। अब यहां से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 15 दहा में 150 होता है, 15 छक्का 90 होता है। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, यानी आर बराबर क्या आ गया? तो आर बराबर 6%, आर बराबर 6%, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया था, तो 8 वर्ष में ब्याज भी कितना मिल गया? 100 रुपया। तभी ब्याज और मूलधन दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई 100 रुपया ब्याज मिला है और मूलधन भी कितना था? 100 रुपया था। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। रेट कितना है? नहीं मालूम है, यही तो हमें पता करना है। तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं 100 से 100। अब इसे 4 से काटेंगे तो 4 से ये 25 हो जाएगा और ये आपका
2 हो जाएगा, यानी R बराबर क्या आएगा, तो R बराबर 25/2 मतलब 12.5% आपका रेट आ गया। रेट कितना आ गया, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख ले, पहले ब्याज की दर कितना थी, अब ब्याज की दर कितना हो रही है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 956। 8 वर्ष में 800 रुपया मूलधन है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या है तो 800 रुपया है, और वह 3 वर्ष में कितना होता है, 956। तो 3 वर्ष में इसका मतलब बढ़ा कितना, 156 रुपया ये ब्याज मिला होगा। तो हम देखते हैं 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो 3 से काट सकते हैं, 3 पचे 15, 3 दूना 6, यानी 1 वर्ष में 52 रुपया ब्याज मिलता है। तो हम देख सकते हैं किस हिसाब से 52 रुपया मिल रहा है। तो हम फार्मूले पे लगा सकते हैं कि भाई 52 रुपया ब्याज मिल रहा है कितने पे, 800 पे। किस रेट से, यही पता करना है, कितने साल में, 1 साल में। अब यहां से काट दें, अब काट सकते हैं हम इसे आसानी से, जो है कि आपका 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और 4 से काटे 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.5%। तो R बराबर कितना आएगा, 6.5%, यानी ब्याज की दर पहले कितना थी, 6.5%। अब बोल रहा है यदि इसी अवधि में वह 1052 रुपया हो जाए तो ब्याज की दर में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, यानी 3 साल में ये 800 रुपया कितना हो जाए, 1052 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मालूम हो गया कि पहले, अब ब्याज की दर कितना है, 6.5% है, रेट कितना है, 6.5%। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाए भाई, अब इसमें क्या हो जाए, तो देखते हैं कि अब यह रेट क्या है, हो रहा है, जितना हो रहा होगा उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वृद्धि कितना हो रही है। तो अब 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 1052 मतलब कितना बढ़ रही है, तो 252 रुपया। अब देखते हैं भाई 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी, तो 3 एकम 3, 3 बटे 24, 3 चौके 12, यानी 1 साल में 84 रुपया बढ़ रही है। तो देखते हैं भाई किस रेट से बढ़ रही है, तो SI 84 रुपया हो जाएगा 800 पर, किस हिसाब से नहीं मालूम है, समय आपका 1 वर्ष है। 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हम 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और 4 दूना 8। अब 2 से काटेंगे 21 तो कितना आएगा, 10.5, यानी R बराबर कितना हो गया, 10.5%, यानी पहले 6.5 था, अब कितना हो गया, 10.5। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 4% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की, तो 4% की वृद्धि हो रही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आसानी से समझ में आ रहे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करने के बाद कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि इसका एक्सप्लेन सर आप जो किए हैं वह हमें समझ में नहीं आया है। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फार्मूले पे हम रख देते हैं कि क्या बोला है कि रेट क्या दिया है, R की जगह क्या दे रहा है, R की जगह बोल रहा है कि y% है, R की जगह क्या बोला है, y% है। इसके अलावा आपको T बोल रहा है, T भी क्या है, y है, और इसके अलावा आपको बोला है SI क्या है, SI भी आपका y है। अब बोला है क्या बताना है,
तो मूलधन बताना, कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूले पे रखते हैं, एसआई की जगह वाई रखेंगे, मूलधन नहीं मालूम है, पी ही ज्ञात करना है, रेट भी आपका वाई है, टी भी आपका वाई है, बटा में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर आपका क्या होगा, तो p बराबर होगा 100 बटा y, 100 बटा y, p बराबर आपका 100 बटा y हो जाएगा, यानी मूलधन क्या है 100 बटा y है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ब्याज कितना ब्याज की दर था, लेकिन एक चीज यह दिया है कि कितना ब्याज बढ़ा दिया जाए, दर ब्याज की दर 5% बढ़ा दिया जाए। तो बताइए 2 साल के लिए है ना, अगर 1 साल में 5% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज का दर बढ़ेगा 10%। हमारे हिसाब से परसेंट में कितना ज्यादा हो गया तो 10%, लेकिन रुपया में कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो 200 रुपया, यानी 10% में जब 10% बढ़ रहा है तो रुपया 200 बढ़ जा रहा है, यानी 10% बराबर 200, यानी कितना गुना है तो 20 गुना है। बोला है मूलधन बताइए 100%, 100% का 20 गुना कर देंगे कितना आएगा तो 2000 रुपया, कितना आएगा 2000 रुपया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से वही होगा जो 800 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम आसानी से लगा देंगे। सबसे पहले क्या करें, दिया किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 8% वार्षिक दर से वही होगा जो 800 रुपए का इतने में होता है, तो कोई बात नहीं है, यानी कि 9 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का ब्याज दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कितना मूलधन था हमें नहीं मालूम है, पी मूलधन है, ठीक है, लेकिन दिया है कि दर कितना है 8% वार्षिक है, समय कितना है 9 साल, तो यह पहले का ब्याज हो गया। अब यही ब्याज अब यह मूलधन यही तो पता करना है, यह ब्याज किसके बराबर है तो 800 रुपए का, 800 रुपए का जो है कि 4.5% के हिसाब से, यानी 9/2, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं 4.5 कै वर्ष में 3 वर्ष में, तो यह अब दोनों ब्याज क्या है आपस में बराबर हैं, दोनों ब्याज क्या है आपस में इक्वल हैं, तो दोनों तरफ 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दें, यानी नीचे अभी क्या बचा हुआ है तो नीचे अभी 10 बचा हुआ है। अब क्या करें, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दें, अब 9×5 = 45, ठीक है, 8×10 में 80, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, इधर P बचा हुआ और उधर क्या बचा है 10 × 5 × 3, तो P बराबर क्या आएगा तो 10×5 = 50, 150, यानी आपका मूलधन कितना है तो 150 रुपया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक राशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जो 120 रुपये बनी, तो मूल धन की राशि क्या है, तो मूलधन की राशि क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से परसेंट में कितना बढ़ा दी तो 3% बढ़ा दी, तो रुपए में कितना बढ़ गया तो रुपए में आपका 120 रुपया बढ़ गया। भाई 1 वर्ष का ब्याज था तो परसेंट में 3% रहेगा, लेकिन रुपया में कितना है 120, तो कै गुना है तो 3×4 = 12, 40 गुना है। बोला है
मूलधन बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का आप 40 गुना करिए, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। इसका 40 गुना करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 40,000 रुपया। कितना आएगा? 40,000 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल धन 615 रुपये था तो मूलधन बताइए। एकदम इजी है। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? परसेंट में 100%। और हमें यही पूछा कि यह आप बताइए भाई 100% बराबर कितना? 100% बराबर कितना? जबकि दिया है कि ब्याज क्या है, तो बोला 5% वार्षिक है। कै साल? 6 साल। तो 5% वार्षिक है 6 साल के लिए, 5% दर है 6 साल के लिए, यानी कितना ब्याज मिलेगा? 30%। ठीक है। तो बताइए जब वो 5 साल के बाद जो है 6 साल के बाद वो जब रिटर्न किया है, पैसा कुल अदा किया है, तो क्या किया होगा? मूलधन और ब्याज दोनों वापस किया है, तो दोनों मिला के कितना है वापस किया है? परसेंट में 130%। परसेंट में 130%, लेकिन रुपया में बोला है कितना? तो रुपया में बोला आपका 615 रुपया। कितना? 615 रुपया। अब हम देखते हैं कितना गुना है। हम अब देख लेते हैं तो कितना गुना है। तो 13 पचे कितना होता है दोस्तों? तो 13 पचे 65, सॉरी 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है। आप यहां से गुना पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना पे यदि इसको लगाना चाहें तो गुना पे लगाएंगे तो क्या होगा भाई? क्या है? तो यहां से हम देख लें तो आपका यहां पे कितना आएगा? तो यहां पे आएगा 20.5। कितना आएगा? तो 20.5 आएगा। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहां पे जो 665 दिया है, यहां पे मिस्टेक हो गया है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि कुल ब्याज जो है 615 रुपया, यानी 30% बराबर। केवल ब्याज की बात किया है कि ब्याज कितना अदा किया है, तो 615 रुपया। तो परसेंट में इतना, रुपया में इतना, हम भाग दे देते हैं। तो अब यहां से देंगे 30 दूना कितना होता है? 60 होता है। कितना बचा? 1 बचा। ठीक है। भाग जाएगी नहीं। अब इसको उतार लेंगे तभी भाग जाएगी नहीं, तो 0 बढ़ा के 10 लगा देंगे तो 150 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 30 पचे 1 जो है कि आपका 150 होगा। कितना गुना हो गया? 20.5 गुना हो गया। तो इसका भी 20.5 गुना कर देंगे। इसका भी हम 20.5 गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? जब 20.5 गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर 2050 रुपया आएगा। कितना आएगा? 2050 रुपया। यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपया हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन पूछा है लेकिन मिश्र धन क्या दिया है? दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें मूलधन निकालना है तो क्या है? यह दिया है आपका ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज का मतलब SI प्लस P। तो यह दिया है मूलधन दिया है प्लस आपका क्या दिया है? ये दोनों मिला के यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है। तो दोनों मिलाने पे कितना है? 1,000 रुपया है। दोनों मिलाने पे कितना हो रहा है? 1,000 रुपया हो रहा है। तो जो वैल्यू दिया है हम उस वैल्यू को रख देते हैं। तो R की जगह क्या दिया है? 8%। तो P प्लस P इंटू 8। और टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया 9 महीना। इसको हम वर्ष में बदल सकते हैं। वर्ष में बदल देंगे लोग 3/4। कितना? 3/4। और बट्टा में कितना है? 100। बट्टा में 100। अब बराबर कितना होगा? तो बराबर सब 1,000 रुपया। बराबर 1,000 2 हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P प्लस कितना? P प्लस 6P
ठीक। अब बटा में क्या है 100 बराबर 1000। अब यहां से 106 पी बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 106 पी बटा 100 बराबर 1000। ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर दोस्तों होगा, P बराबर हमारा इतना आएगा, P बराबर अब बटा में क्या हो जाएगा 106, P बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। और जब हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो 943.40, यानी मूलधन कितना आएगा, तो लगभग आपका इतना आएगा 943 रुपया 40 पैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1200 रुपया और 7 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन बताना। अच्छा ये बताइए, दिया है कि 4 वर्ष में कितना होती है, 4 वर्ष में 1200 रुपया और आपका 7 वर्ष में कितना होती है, तो 7 वर्ष में 1500 रुपया। अब यहां से हमें हिंट मिल जाएगा कितना ब्याज बढ़ रहा है। तो देखते हैं वर्ष में जब 3 वर्ष बढ़ रहा है, 3 वर्ष जब वही पैसा रोक के रख दिए हैं तो कितना ब्याज बन गया, ज्यादा मिल गया। 3 वर्ष में 300 रुपया ज्यादा मिला, क्योंकि 4 वर्ष में 1200 था और 7 वर्ष में 1500 बन गया, यानी 3 साल में 300 रुपया बढ़ रहा है। तो 1 साल में कितना बढ़ता होगा इसका मतलब 100 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अब हमें हिंट मिल गया यहाँ भाई हर साल 100 रुपया बढ़ता, तो बताइए 4 साल में कोई धन इतना बना है तो 4 साल में इसमें 4 साल का ब्याज भी तो होगा। तो 1 साल में 100 रुपया, तो 4 साल में कितना ब्याज इसमें होगा 400। यदि 400 इसमें से ब्याज निकाल दे तो क्या बचेगा, मूलधन यानी 800 रुपया, यानी 800 रुपया। हम इससे भी निकाल सकते हैं, 1 साल में 100 रुपया ब्याज बनता तो 7 साल का है तो इसमें 700 रुपया ब्याज होगा। अगर यहां से निकाल दें तब भी मूलधन कितना आएगा 800 रुपया, यानी हमारा मूलधन कितना है 800 रुपया, यानी इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों बोल रहा है एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रम से 1120 और 1184 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, दिया है कि ब्याज के बारे में बता रहा है कि क्या है 5 वर्ष में 1120 रुपया और 6 वर्ष में 1184 रुपया हो रहा है, यानी 1 साल का अंतर। 5 वर्ष में कितना है, तो 5 वर्ष में 1120 और 6 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 1184 रुपया। तो देखते हैं जब 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में अंतर कितना आ रहा है, तो 64 रुपये का। अब मूलधन पूछा है, दर दिया, फार्मूले पे रखते हैं भाई 64 रुपया 1 साल में बन रहा है। किस मूलधन पे नहीं पता है, पी निकाला, लेकिन दर दिया है 8%। ठीक है, समय कितना 1 साल की बात कर रहे हैं, तो 864 होता है और 100 इधर भागे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800। पी बराबर कितना आ गया 800, यानी मूलधन कितना है दोस्तों 800 रुपया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है 3 वर्षों तथा 8 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर पर राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। भाई 3 वर्ष का और 8 वर्ष का, कोई बात नहीं है, 3 वर्ष पे कितना ब्याज मिलेगा, तो हम देखते हैं एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू
T/100, यही ना। तो ये फार्मूला आपका होता है। तो बोला 3 वर्ष और 8 वर्ष, तो रेट कितना है 12%, तो हम R की जगह 12 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना है, एक तो 3 वर्ष का हो जाएगा, दूसरा क्या है 8 वर्ष का, तो ये भी आपका P × 12 × 8/100, ठीक है। तो अब दोनों में अनुपात कौन होता है, बट्टा या बराबर, ठीक है। तो दोनों तरफ ये कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, आपका क्या आया 3/8, 3/8। तो ऐसा नहीं दिया है, इसे और भी काटा है, तो हम लिख सकते हैं 3 × 1 = 3। अब इसमें भाग दें तो ये क्या होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगी, 10 में लगा देंगे, 20 होगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बनेगा 1 आपका कितना आ रहा है, तो 1/2.66 ऐसे ही जाएगा। तो हम इसे रोक सकते हैं, यहीं पे हम क्या कर सकते हैं भाई, 5 से बड़ा मान है तो हम 7 लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या आएगा, 1/2.67। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि को निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज में अनुपात क्या होगा। सीता और रीता के ब्याज का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ समान दर है, तो समान दर और समान धन है, तो P तो दोनों तरफ समान होगा और दर दोनों तरफ 2.5% ही होगी, क्योंकि दर दोनों तरफ समान है। इसके बाद क्या दिया, वर्ष में डिफरेंट है। वर्ष बोला सीता जो 6 वर्ष के लिए लगाती है, सीता 6 वर्ष के लिए लगाती है, और रीता के लिए बोला है कि भाई रीता कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, रीता 4 वर्ष के लिए। तो अब बोला इनके बीच का रेशियो बताइए, इनके बीच के इन ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो यह आपका दोनों तरफ था कैंसिल, और यहाँ पे 2 से काटे या 3 बनेगा, 2 से काटे या 2 बनेगा, यानी अनुपात कितना आएगा 3/2, 3/2, यानी इसका ऑप्शन ए राइट है, इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि राहुल ने x रुपए 3 वर्ष के लिए y% ब्याज की दर पर निवेश किया। श्याम ने 12% के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात ज्ञात कीजिए। राहुल और श्याम के बारे में बताना है, इस बार राहुल और श्याम के बारे में बताना है। तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं कि भाई राहुल जो है, राहुल ने x रुपया, राहुल ने क्या किया x रुपया लगाया, ठीक है। x रुपया कितने समय के लिए, तो x रुपया जो है कि कै % की दर से, तो y% की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया, तो ये राहुल का ब्याज होगा। फिर बोला है श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि, समान धनराशि का मतलब क्या है, x धनराशि ही लगाया है, ठीक है, x धनराशि लगाया है। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर, और दर क्या हो जाएगी आपका y ही हो जाएगा, ठीक है, y ही हो जाएगा। और दिया है कितने वर्ष के लिए, यह 12 वर्ष के लिए लगाता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में 100 से 100 कैंसिल, xy कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, तो अनुपात क्या आएगा 1/4। इनका अनुपात क्या बनेगा 1/4 बनेगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इसे फार्मूले से भी लगा सकते हैं, विदाउट फार्मूले से भी लगा सकते हैं। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है आपका n1 - 1/n2 - 1 बराबर होता है T1/T2,
T1 अपान T2 होता। अगर दर पूछ दे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं R1 अपान R2। इसका भी प्रयोग करके लगा सकते हैं और विदाउट फार्मूला भी आप सवाल को लगा सकते हैं। तो बोला है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए बिना फार्मूले का पहले लगाते हैं, देख कि कोई धन अगर 100 रुपया था तो 3 गुना होने का मतलब कितना हो गया, 300 हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 200 ब्याज मिला होगा, तभी ना 100 से 300 बनने का मतलब 200 रुपया उसमें ब्याज आ गया। कै साल में, 10 साल में। तो 10 से यदि भाग दे दें तो एक साल में कितना बनता है, 20। तो वार्षिक रेट कितना हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा, 20%। आप फार्मूले में लगाइए भाई, क्या था N1 क्या है, N1 पहले कितना गुना, तो पहले 1 गुना, ठीक है। तो 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी चलिए विदाउट फार्मूला, ये फार्मूले का आप लोग प्रयोग कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज की दर पर इस राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया थी 300 हो गई, 3 गुना का मतलब 300, कितना बढ़ी, 200 रुपया बढ़ी। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। अब 8 से भाग दे देते हैं तो कितना होगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 बचे 40, यानी रेट आ गया कितना आपका 25%। अब बोला है उसी दर पर, यानी किस दर पर, 25% की दर पर, वह कितने समय में क्या हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। यानी 100 रुपया यदि है तो कितना बन जाए, 500 रुपया बन जाए। किस रेट से, तो 25% के रेट से। ये बताइए 100 रुपया से 500 रुपया होने में कितना ब्याज मिलना चाहिए, तो 400, यानी ब्याज मिलेगा किस हिसाब से, 25% के हिसाब से। अब यहाँ पे भाग दे सकते हैं तो हो जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 होता तो 4 चौके 16, यानी कितना हो जाएगा, तो 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। आप फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। चलिए फार्मूले पे देख लेते हैं भाई क्या दिया है, पहले कितना गुना, 3 गुना, तो हम लिख सकते हैं N1 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 लिख सकते हैं। अब कितना नीचे दिया है 5, जो 5 गुना हो जाए तो N2 माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 मतलब 4। पहले 8 वर्ष, अब पता नहीं कितना वर्ष, T2 पूछा हुआ है। अब यहां से कैंसिल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, त्रिज्या गुणा कर ले तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। T2 बराबर 16 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है उसी साधारण ब्याज की दर पर, यह 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम विदाउट फार्मूले पे ही लगाएंगे, आप फार्मूले पे भी लगा लीजिएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। दिया है 10 वर्षों में 2 गुना होती है, 100 रुपया थी, 2 गुना का मतलब 200 हो गई, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो ब्याज कितना बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ा होगा, 100 से 200 होने का 100 रुपया उसमें ब्याज बढ़ गया, कै वर्ष में, 10 वर्ष में। तो रेट कितना आ गया, 10%। अब बोला है उसी दर पर, यानी 10% पर वह 20 वर्षों में कितना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, तो हम यहां से 20 वर्ष निकाल सकते हैं कि भाई क्या है आपका 10% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। तो यह बताइए 100 रुपए का हम फार्मूले पे लगा सकते हैं कि भाई मूलधन 100 रुपया है, रेट है आपका 10% है, समय दिया है कितना, 20 वर्ष। तो अब जो है कि ब्याज कितना मिलेगा, तो हमें पता हो गया कि ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज आपका कितना मिलेगा, तो ब्याज आपका कितना आ रहा है, 200 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो यानी वह क्या हो जाएगी, तो वह 3 गुना हो जाएगी, यानी वह कितना हो जाएगी, 3 गुना। भाई 200 रुपया ब्याज प्लस 100 रुपया मूलधन, यानी 3 गुना हो रहा है, यानी 3P बन जाएगा, यानी मूलधन P था तो वह कितना बन जाएगा, 3P हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 11 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को देखा है, और उम्मीद है कि अगली वीडियो इसका पार्ट 3 में हम लोग
सीआई के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो पार्ट 1 और 2 में एसआई के ही क्वेश्चन चल रहे थे, तो उसमें पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए, और यदि कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेरा मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और उसका सोल्यूशन हम अगली वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।